हेलो नमस्कार, मैं विशाल आप लोगों का स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम सिंपल इंटरेस्ट के नेक्स्ट क्लास में पहुंच गए हैं, पार्ट नंबर 2 में आ गए हैं, जिसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम करने वाले हैं। तो इस वाले क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से लेके क्वेश्चन नंबर 40 तक हम करने वाले हैं। इसमें देखेंगे हम एग्जाम में अप्रोच कैसे, आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हो क्वेश्चन को। इसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करवा रहा हूँ मैं, प्रैक्टिस में बहुत अच्छे अच्छे आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जैसे कि आप एग्जाम में फटाफट निपटा सकते हो। ठीक है भाई, तो चलो नेक्स्ट स्लाइड। क्या बोल रखा है आपको? नेक्स्ट स्लाइड बोल रखा भैया ये अपनी टेलीग्राम आईडी है, जिसका नाम क्या है? विशाल झा 585। इस विशाल झा 585 पे आप क्या कर सकते हो, मुझे कभी भी जब चाहे तब मुझे एक मैसेज कर देना। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट होता है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपको समझ में नहीं आता है, तो आप लोग मुझे यहाँ पे भेज सकते हो। यहाँ पे मैं आपको बेस्ट सॉल्यूशन होगा वो बता दूंगा, वो भी 24 आवर में आपका मैं रिप्लाई कर दूंगा। भाई ये अपना टेलीग्राम चैनल है, जिसका नाम है मैथ बाय विशाल झा। भाई ये अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसकी एनोटेशन पीडीएफ मिल जाएगी, और फिर आपको इसके अलावा एक इसकी पीपीटी जो होती है एनोटेशन वाली वो मिल जाएगी। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, एसएससी से रिलेटेड जो भी आपका नया अपडेट आएगा मैं इस चैनल पे आपको डाल दूंगा। ठीक है भाई, ये था आज का अपना ओवरव्यू। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रखा है? A man takes a loan, amount rate simple interest. After 3 years, the loan amount double and the rate of interest decreased by 2%. After 5 years, the total interest whole amount of total interest इतना है। ठीक है, which is equal to the same amount, for, when the amount taken इतने लोन पर जो लिया जाता है इसके बराबर है। अब देखो, इतने साल के लिए लिया जाएगा, इसके बराबर दे रखा प्रिंसिपल, बोलो हाँ कि ना, बोलोगे यस। अब भैया मैं बोल रहा हूं कि आप बोलोगे ये इसको निकालें, कितना आएगा? 11 और एक कितना आएगा? 34। कितना आएगा? 34/3 आएगा। कितना आ जाएगा? 34/3 आएगा। आप बोलोगे 34 में भैया हमें 17 दिख रहा है और 2 दिख रहा है। अब मैं बोलूंगा 2 तो आपका सब में ही दिख रहा है, 17 का मल्टीपल चेक कर लो। 17 का मल्टीपल ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये है, तो मतलब ये आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे आप बिना सॉल्व करे देखते ही आंसर इस क्वेश्चन का दे सकते थे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है? ये कहता है एक सर्टेन अमाउंट इज लेंट x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 years, 3 साल के लिए। इंस्टेड इफ अमाउंट वाज लेंट 3x% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर y more years, देन द सिंपल इंटरेस्ट वुड हैव बीन 7 टाइम्स। कितना होता? 7 टाइम्स द अर्लियर इंटरेस्ट। तो y की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? देखो, आपको बोल रखा है कि कुछ पी अमाउंट है और उससे एक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 3 साल है, डिवाइड में 100। ये 7 टाइम्स है, ये 7 टाइम्स है किसका? ये 7 टाइम्स है आपका पी अमाउंट का, 3x रेट है और 3 प्लस वाई ईयर है। ये भी आएगा डिवाइड बाय 100। इससे ये कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। ठीक है भैया, यहाँ x से ये x कैंसिल, और ये p से ये p कैंसिल। यहाँ कितना बच गया? 7। इक्वल टू में यहाँ कितना बच गया? 3 प्लस वाई। तो y इक्वल में कितना आएगा? 7 माइनस 3, तो y आ जाएगा 4। y कितना आ जाएगा? 4, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 4 मतलब ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? आगे आपका इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन आ गया। चलो, व्हाट एनुअल इंस्टॉलमेंट विल डिस्चार्ज अ डेट? इतने रुपए है, 3 साल में होता है, इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट होता है। इंस्टॉलमेंट जो है वो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के एंड में दिया जाता है। अब आप लोगों ने एक चीज पढ़ा होगा क्या? इंस्टॉलमेंट जो है वो हमेशा एंड, इंस्टॉलमेंट तो स्टार्टिंग में दिया जाता है, उस पर इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट जो होता है वो एट द एंड दिया जाता है। इंटरेस्ट एट द एंड दिएगा ईयरली के। ठीक है भैया, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपने ये ध्यान रख लिया तो आपका इंस्टॉलमेंट तो यहीं खत्म हो गया। देखो, हमने मान लिया लेट ईच इंस्टॉलमेंट कितना था? 100 था। अब टोटल इंस्टॉलमेंट कितना देना पड़ेगा उसे?
100 और कितने साल तक दे रहा है वो, 3 साल तक। 3 साल तक दे रहा है तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना देगा, 100 मल्टीप्लाई में 3 इक्वल्स में कितना, 300 वो टोटल इंस्टॉलमेंट दे देगा। टोटल इंस्टॉलमेंट वो 300 दे देगा। अब 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 क्या देगा, इंटरेस्ट भी देगा। इंटरेस्ट मैंने बोला एट द एंड देगा, ठीक है भैया, बोलोगे यस। तो इंटरेस्ट अगर बात करूं, 100 पे 12.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। क्यों, क्योंकि थर्ड ईयर जो है वो थर्ड ईयर सारा अमाउंट ही पे कर देगा, तो उसका इंटरेस्ट थोड़ा ना देगा, उसका इंटरेस्ट थोड़ा ना देगा, थर्ड ईयर सारा अमाउंट ही पे कर देगा तो, ठीक है। तो 2 साल के लिए देगा, प्लस यही 100 जो है इस पे 12.25% निकलेगा, वो भी 1 साल के लिए। यहाँ पे इसको निकालो, टोटल इंटरेस्ट कितना देगा, वो इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, इंटरेस्ट आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, देखो इसको करो तो कितना आएगा, 12 दूनी 24.5, 12 दूनी 24.5 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। 5 दूनी 10 का 0 हाथ से ले, 2 दूनी 4 और 5, 12 दूनी 24, इससे करके इतना आएगा, 24.5% निकालना है, 24.5% निकालना है, ठीक है। और ये भी एक जीरो और आएगा, ये आएगा, इससे ये कैंसिल भी हो जाएगा। 12.25 इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 5, 12 24, ये आ गया, ठीक है। और प्लस इसको कर दो, कितना आएगा, 1225 आ जाएगा, कितना आएगा, 1225 आ जाएगा, यस, ठीक है। अब अरे भैया एक बात बताओ, 100 का 12.5%, 1 साल के लिए 12.5% होगा, तो 245 होगा ना। अगर मैं देखो क्या बोल रहा हूँ, अगर 100 का एक गलत निकाल दिया मैंने, 1 साल के लिए निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना, मेरे पास इतना ही तो बच जाएगा 1 साल का। अब 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 24.5 आएगा ना, बिल्कुल 24.5 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई थी मुझसे। 1 साल का 24.5 आ जाएगा, और दो यहाँ पे कितना आ गया, 12.25 आ गया। तो इंटरेस्ट कितना दे रहा है, इंटरेस्ट कितना दे रहा है वो, 24.5, 24 और 12 कितना, 36.75 दे रहा है, 36.75 वो इंटरेस्ट दे रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना होगा भैया, इंस्टॉलमेंट ये दे रहा है और इंटरेस्ट ये दे रहा है, टोटल अमाउंट देगा यहाँ से भैया टोटल अमाउंट दे देगा। तो टोटल अमाउंट कितना दे रहा है, टोटल अमाउंट को टीए से कर लेते हैं डिनोट, ठीक है। टोटल अमाउंट दे रहा है 336.75 दे रहे हैं। तो यही अब क्या बोल रखा है मुझे, अब यही मुझे बोल रखा है 336.75 की वैल्यू दे रखी है आपको, 9429 दे रखी है, 9429 दे रखी है, 336.75 की वैल्यू। अब आपको निकालनी है 100 की वैल्यू, निकाल लो भैया, 29429 336.75 मल्टीप्लाई में 100। अब मैं बोल रहा हूं कि भैया अगर ये हटेगा तो यहाँ भी 2 जीरो लगेगा, यस लगेगा। अब इसको कर लो, अब इसको 25 से काट लो। अगर हम इसको 25 से काट लेते कितना आएगा, 25 एकम 25 बच जाएगा 8, 25 तिया 75, 11, 25 चौके 100, 17, 25 सत्ते 175, इसको काट लेंगे 4 बारी में। अब एक चीज देखना, ये 7 के टेबल में 9 अगर हम बोलूं कितने बारी में आएगा, आप बोलोगे भैया 7 को अगर 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आएगा, 9 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे ये 9 लाने के लिए, यस। और 7 को 4 से करूंगा तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। भैया कुछ भी हो, जीरो जीरो कुछ भी लगे, लेकिन आपका 8 तो आना ही चाहिए यूनिट डिजिट पे, ठीक है। यहाँ पे 2 जीरो लग के यूनिट डिजिट पे कितना 7 आ रहा है, यहाँ पे 1 जीरो लग के यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। यहाँ पे 1 जीरो लग के यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। 2 जीरो लग के यूनिट डिजिट पे कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर 8 वाला, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। माइक हो गया ऑन, चलो ठीक है। क्या बोल रखा है, ईच 800 का दे रखा है, यदि डेट जो है ड्यू होता है 6 साल में 5% पर एनम से। अब देखो देखो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ कि आपका जो होता है ना क्या,
इंस्टॉलमेंट इंस्टॉलमेंट में आपके 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से 3? पहला बनता है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने वाला। दूसरा बनता है आपका प्रिंसिपल वाला निकालने वाला, प्रिंसिपल अमाउंट। और तीसरा बनता है आपका ईच इंस्टॉलमेंट निकालने वाला, ईच इंस्टॉलमेंट निकालने वाला। ये 3 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं, जिसमें से कि हमने अभी 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 जस्ट देख के ही आए हैं। कौन सा? जिसमें हम अभी अभी जस्ट देख के आए हैं क्या, कि हमने जो है, हमने ईच इंस्टॉलमेंट नहीं, ईच इंस्टॉलमेंट नहीं देखा हमने, हमने प्रिंसिपल अमाउंट हमने निकालना देख लिया है। ये हमने नहीं, प्रिंसिपल वाला तो अभी आया है। ईच इंस्टॉलमेंट हमने अभी निकालना सीख लिया है, और प्रिंसिपल हम अभी सीखेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट वाला अभी हम सीखेंगे। इसके बाद आपको मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट करवा के खत्म, आपका इंस्टॉलमेंट का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये ओवरव्यू देना जरूरी था कि आप लोगों को क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं पता होना जरूरी था। तो चलो अब फटाफट इस क्वेश्चन को उड़ाते हैं। देखो, हमने क्या बोला, 800 रुपए का ईच तो बोल ही रखा है, तो टोटल कितना देगा ये? 800 रुपए का टोटल इंस्टॉलमेंट, 6 इंस्टॉलमेंट देगा। कितने रुपए देगा? 4800 रुपए देगा, इंस्टॉलमेंट टोटल देगा। अब भैया इंटरेस्ट भी तो देगा, और आपने बोला था इंटरेस्ट जो है वो एट द एंड दिया जाता है। यस, तो इंटरेस्ट जो है, और देखो, और 6 साल के लिए है। 6th ईयर तो देगा नहीं कुछ, 6th ईयर तो नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि भैया इसने 6th ईयर में तो टोटल अमाउंट दे दिया है। 6th ईयर में इसने टोटल अमाउंट ही दे दिया है। जब टोटल अमाउंट दे दिया 6th ईयर में नहीं देगा, तो कितने साल का इंटरेस्ट देगा ये? 5 साल का। बस, अब 800 पे कितने परसेंट है? 5% पे, और मल्टीप्लाई में 5 साल का निकालना पड़ेगा, प्लस 800 पे 5% 4 साल के लिए। अब ये ऐसे ही चलता रहेगा, प्लस 800 पे 5% और 1 साल के लिए, 800 पे 5% 1 साल के लिए होगा। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से ना 800 का 5% में कॉमन ले लेता हूँ। 800 का 5% मैंने कॉमन ले लिया, बचा कितना मेरे पास? 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये मेरे पास बच गया। तो इसको 5% हटाओगे तो 2 जीरो हटाना पड़ेगा। 8 पंजे 40। अब इसको जोड़ लेते हैं क्या? 5 4 9 3 12 14 और 1 15, 15। अब इसको कर लेंगे कितना? 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना आ जाएगा? 15 चौके 60, 660 रुपये। कितना क्या दे रहा है ये? 660 रुपये ये इंटरेस्ट दे रहा है भैया, 660 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। टोटल अमाउंट कितना पे कर रहा है ये? 4800 रुपये ये दे रहा है। डेट, सॉरी, डेट निकालना होता है, प्रिंसिपल नहीं। तो 4800 रुपये ईच इंस्टॉलमेंट दे रहा है, और प्लस 600 रुपये इंटरेस्ट दे रहा है। तो टोटल अमाउंट कितना दे रहा है ये भैया? टोटल अमाउंट दे रहा है भैया 4800 रुपये, और प्लस 600 रुपये। कितना हो गया? 48 और 600 कितना हो गया? 5400 रुपये दे रहा है। 5400 मतलब ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि what 5 monthly payment will discharge a debt of इतना इन इतने साल में 12% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट से कितना रुपए डेट जो उसको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 5 मंथली बोला है, तो मतलब, और ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 साल का दे रखा है, तो मतलब भैया 12 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 12%। तो 5 मंथ का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा? सिंपल 5%। यस, अब ईयर कितना है? इतने साल है, तो इतने साल को मंथ में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? मंथ आएगा, एक साल में होता है 12 महीने, और प्लस 1/4 मल्टीप्लाई में 12 कर दो, तो टोटल आएगा 15 महीने आ जाएगा, 15 मंथ आ जाएंगे। अब भैया 15 मंथ है, और प्लस 5% से है, और 5 मंथली आपको बोल रहा है, तो कितने साइकिल होगा? 5% का 5 महीने का 1, 5 महीने का 2, 5 महीने का 3, तो कितना हो गया? 15 हो गया। तो यही 15%, मतलब मैं यही बता रहा था 3 साइकिल में आपका ये इंस्टॉलमेंट देना पड़ेगा इसे। ठीक है, चलो, व्हाट 5 मंथली इंस्टॉलमेंट पूछा है, हमने बोला है कि लेट कर लिया हमने कितना? लेट कर लिया हमारा 100 ही था, 100 ही था। पहले मंथ में कितना दे रहा है वो?
टोटल इंस्टॉलमेंट कितना देगा वो, टोटल इंस्टॉलमेंट टीआई से कर लेता हूँ, टोटल इंस्टॉलमेंट से देना पड़ेगा 100 मल्टीप्लाई में 3 साइकिल चलेगा, अगर 3 साइकिल चलेगा टोटल कितना देगा 300 रुपए देगा। और इंटरेस्ट कितना देगा वो, इंटरेस्ट से कितना देना पड़ेगा 100 रुपए पे 3 साइकिल है, 5% से 2 महीने के लिए कोई एक कम होगा, प्लस 100 रुपए पे 5% प्लस 1 महीने के लिए। इंटरेस्ट कितना दे रहा है, ये हटेगा 2 जीरो हटेगा, परसेंट हटेगा 2 जीरो हटेगा, 5 दूनी 10 और 5 कितना आ जाएगा 15 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है। तो टोटल इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा था, टोटल इंस्टॉलमेंट दे रहा था 300 रुपए, और इंटरेस्ट कितना दे रहा है, और इंटरेस्ट कितना दे रहा है, इंटरेस्ट दे रहा है 15 रुपए। टोटल डेट कितना दे रहा है, टोटल डेट दे रहा है 315 रुपए। अब यही 315 की वैल्यू आपको दे रखी है 94500, आपको निकालनी है 100 की, ईच इंस्टॉलमेंट पूछा वही बतानी है आपको। 94500 डिवाइड बाय 315 मल्टीप्लाई में 100। अब यहाँ से एक चीज आपको झट से दिखनी चाहिए, क्या 3 के टेबल में 9 कितनी बार में आता है 3 बार में, और 15 का 3 गुना होता है 45, तो मेरे डायरेक्ट दिख गया कितनी बार में कट रहा है 945 300 बार में, 300 को 100 का 100 करूंगा तो कितना आएगा 30,000, कितना आ जाएगा 30,000, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो भैया देखो क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि एक कंप्यूटर अवेलेबल है 39,000 रुपए में कैश पे ऑन कैश पेमेंट, और 19,000 रुपए कैश दे रहा है, और उसके बाद 5 मंथली 4200 रुपए का इंस्टॉलमेंट ईच बना रहा है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना क्या होगा। तो आपने देखा कि हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने ईच इंस्टॉलमेंट निकालना सीखा, उसके बाद हमने डेट निकालना सीखा, अब हम सीख रहे कैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट कर रहे हैं आपका क्या होता है इंस्टॉलमेंट की समाप्ति हो जाएगी आपकी, ये 3 कॉन्सेप्ट बनते हैं। चलो, तो हमने बोला क्या कि उसे अमाउंट कितना पे करना था, आप बोलोगे भैया 39,000 रुपए तो वो अगर कैश देता ओनली एक ही बार वन टाइम पेमेंट तो 39,000 रुपए देना पड़ता, लेकिन उसने बोला, दुकानदार ने बोला कि भैया अगर आपको कैश नहीं देना तो इंस्टॉलमेंट बना लो जिसमें से कि आप कैश पेमेंट कर लो 19,000 रुपए का। अगर 19,000 रुपए का कैश पेमेंट कर लेगा तो वो देगा कितना, देना कितना बच जाएगा उसको, तो कितना बच जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है, तो यहां लिख लेंगे अमाउंट टू बी पेड, कितना पेड करना पड़ेगा, उसे पे करना कितना करना पड़ेगा 20,000 रुपए। ठीक है, अब यहाँ कर देखो 20,000 रुपए ये हो गया, और ईच इंस्टॉलमेंट कितने की है 4200 रुपए, कितने महीने के लिए 5 महीने के लिए। तो टोटल इंटरेस्ट टोटल टोटल डेट कितना देगा वो, है ना, टोटल डेट कितना दे रहा है इसके अकॉर्डिंग, टोटल अमाउंट टू बी पेड विद ईच इंस्टॉलमेंट कितना दे रहा है 4200 मल्टीप्लाई में 5 कितना देगा 21,000, 4 पंजे 20 और 5 दूनी 10, या 21,000 रुपए आ गया। तो इंटरेस्ट कितना आ गया इसका, अब इसका इंटरेस्ट कितना आ गया, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा भैया 21,000 रुपए इतना दे रहा है वो, देना था उसे 20,000 रुपए, दे रहा है 21,000 रुपए, कितने रुपए इंटरेस्ट दे रहा है वो 1,000 रुपए इंटरेस्ट दे रहा है बस। अब यहां से आपको सीधा एक फॉर्मूला निकालना है, फॉर्मूला खैर नहीं होता, इसको अमाउंट यहां से देखना पड़ता है कितना अमाउंट देना था उसे, उसे देना था 20,000 रुपए, 20,000 रुपए उसे देना था, तो उसने पहले साल तो उसको 20,000 रुपए टोटल से देना था, तो उसका पहले साल जो है फिर वो क्या करेगा इतने रुपए उसे दे देगा, ईच इंस्टॉलमेंट देगा ना, ईच इंस्टॉलमेंट दे देगा 4200 रुपए दे देगा। अगर 20,000 में से 4200 रुपए चले गए तो नेक्स्ट ईयर कितना पे करना पड़ेगा 15,200 गए तो 800 देना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसके नेक्स्ट ईयर फिर चले फिर देना पड़ेगा, वो दे देगा 4200 रुपए, अगर 4200 रुपए दे देगा तो कितना बचेगा 4,000 माइनस कर दो 11,600 रुपए। ठीक है, अब फिर नेक्स्ट ईयर 4200 रुपए दे देगा तो कितना बचेगा 7,011 में से माइनस कर दो 4,000, तो कितना 7,200 माइनस करो कितना आएगा 400, 1 2 3 4। अब फिर वो क्या करेगा फिर 4200 रुपए दे देगा तो कितना बच जाएगा 3,200 रुपए, इतना रुपए उसे देना था, इतने रुपए वो दे देगा। और यहाँ पे लिखो R बट्टे में 12 महीना
और इक्वल्स टू में 100, तो यहाँ उसको इंटरेस्ट कितना देना था, 1000 रुपए। इसे सॉल्व कर लो, 1200 को इधर कर लोगे तो 12 लाख आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, 20 क्या 20 और 15 35, 35 और 11 कितना हो गया 46, 46 और 7 53, 53 और 3 56, 56 ये हो गया। और 800 200 1000 मतलब 57,000, और 600 400 1000, तो कितना हो गया 58,000। कितना आ जाएगा 58,000 आर बराबर में कितना आ जाएगा 12 लाख 12 लाख। तो आर कितना आ जाएगा, तो आर आ जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाय 58,000, ये आ जाएगा। अब एक चीज देखना, क्वेश्चन में यहाँ पे भी 20 बोल रखा है, यहाँ पे भी 20 बोल रहा है, यहाँ पे 20 बोल रहा है, यहाँ पे 20 बोल रहा है, मतलब क्वेश्चन डायरेक्टली हमें बता रहा है कि भैया आप इसको 20 टाइम कटेगा। मैं इसको 2 से पहले काट लेता हूँ, 2 से आ गया 929, सॉरी 29 58, और इसको कर देंगे कितना आएगा 2 6 12, ये आ जाएगा 600। अब क्वेश्चन ने बोला है, खुद बोला है सॉल्यूशन में कि 20 से यहाँ मल्टीप्लाई करो, 20 से यहाँ करो, 20 से यहाँ करो, 20 से यहाँ करो, तो 29 को 20 से कर दूंगा तो कितना आ जाएगा 580 आ जाएगा। तो 600 में से 580 80 माइनस कर दूंगा, अच्छी नहीं 80 माइनस कर दूंगा, तो कितना बच जाएगा मेरे पास 20 गुना और कितना 600 में से 580 गया तो बच जाएगा 20 बट्टे 29, 20 सही 20 बट्टे 29, 20 सही 20 बट्टे 29 आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होने वाला, मतलब ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 26। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक सिंपल इंटरेस्ट है एट द 5% पर एनम, अमाउंट इतना रहता है 6 साल। अब देखो प्रिंसिपल अपने आप ही कितनी होती है 100% होती है, प्रिंसिपल 100% होती है, उस पर 6 पंजे 30, 6 साल में 5% से 30% इंटरेस्ट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 100 प्लस 30 कितना होगा 130%। क्या 130% की वैल्यू कितनी दे रखी है 4160, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4160 डिवाइड बाय 130 मल्टीप्लाई में 100, दो जीरो से सॉरी एक जीरो कटेगा, यस कटेगा, ये आ जाएगा 100। अब देखो 3 के टेबल में 2 6 कितनी बारी में आता है, आप बोलोगे भैया 2 बारी में आता है, तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा 2 ही आएगा, 9 नहीं 1 नहीं 2 यस 2 यस 1 नहीं, तो आंसर क्या आएगा 27 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अरे मैं भी नहीं कर रहा नेक्स्ट यार। तो अब क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 28 कहता है कि आपको कह रहा है कि मोहन जो है वो बोरो करता है एक सम इतने रुपए का, इतने रुपए सम बोरो करता है एट द रेट ऑफ 20% पर एनम से सिंपल इंटरेस्ट, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर वो इतने रुपए देता है टुवर्ड्स रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल, याद रखना क्या दे रहा है वो प्रिंसिपल दे रहा है, इंटरेस्ट नहीं दे रहा प्रिंसिपल दे रहा है, ठीक है। इफ मोहन क्लियर्स ऑल पेंडिंग ड्यूज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर में सारे पेंडिंग ड्यूज वो दे रहा है, ठीक है, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट, ठीक है, एक्रूड ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर पे जो इंटरेस्ट आया था वो सेकेंड ईयर में वो दे रहा है, तो उसने जो है सेकेंड ईयर में टोटल कितने रुपए दिए आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है भाई। चलो फाइंड आउट इसको हम करवा ही देते हैं आज। अमाउंट कितना पे करना था इतने रुपए, कितना 422092, अब इस पे कुछ इंटरेस्ट लगेगा, यस 20% की वैल्यू भैया आपने बता रखी है 1/20 होती है, 1/5 होती है, क्या भैया क्या हो गया आपको आज, 20% की आपकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है, या फिर आप करो 2/10 कर लो, अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, करो कितना का 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 का 88 ले 0 1, और 22 दूनी 44, 4 दूनी 8, नीचे एक जीरो है तो ऊपर एक संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, इतना रुपए फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट आ जाएगा, यस। अब सेकेंड ईयर का प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, सेकेंड ईयर का क्या आ जाएगा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 422092, अब यहां से ये इतने रुपए दे रहा है, इतने रुपए रिटर्न कर रहा है, कितने रुपए 2169 रुपीज वो इंटरेस्ट रिटर्न कर रहा है वो, तो इसको माइनस कर देंगे 12 में से
9 गए तो कितना बच जाएगा 3, और 8 में से 7 गए तो बच जाएगा 1, और 10 में से 6 गए तो बच जाएगा 4, और 11 में से एक में से 1 गए तो बच जाएगा 0, 2 में से 2 गए तो बच जाएगा 0, और यहाँ पे 4। इतने रुपए इसका सेकेंड ईयर का आ जाएगा। ठीक है भैया। अब यहाँ पे सेकेंड ईयर में पे कितना, सेकेंड ईयर में पे कितना करेगा वो भैया, इसका टोटल अमाउंट जितना बनेगा इंटरेस्ट के साथ वो पे करेगा। कितना बनेगा 6/5 बनेगा। और मल्टीप्लाई बोल रहा हूँ यहाँ पे, प्लस प्लस जो फर्स्ट ईयर का जो इसका इंटरेस्ट निकल के आया वो देगा। प्लस फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट कितना आया 8441.8 इतने रुपए देगा वो। इसकी वैल्यु निकालनी है आपको। ऊपर ऐसा कर लो, क्या ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, नीचे 10 बन जाएगा तो वो इजीली निकल जाएगा आपका। ऊपर आ जाएगा 12/10 आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। चलो 12 तिया 36 का 6 हासिल 3, 12 कम 12 3 15 का 5 हासिल 1, 12 कम 12 12 कम 12 15 का 5 हासिल 1, 12 चौक 48 और 1 49। अब मैं यहीं पर रुक गया। क्यों रुक गया? मैंने बोला एक बार मैं यूनिट डिजिट से चांस लेकर देखता हूँ। अब बोलेगा भैया इसमें तो दो सेम आ रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा कभी भी आपको जो बड़ा क्वेश्चन दिया जाता है ना, तो उसमें आपको कैलकुलेशन इजी करने के लिए ना कभी भी सेम नहीं दिया जाता। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में सेम नहीं दिया जाता, बट जब एग्जामिनेशन चाहता है ना एग्जामिनर कि आप लोग छोड़ो क्वेश्चन, तो ही देगा। तो हम इसमें एक बार रिस्क लेकर देख सकते हैं। क्या देख रहा हूं मैं कि नीचे क्या दे रखा है 10 दे रखा है, मतलब एक संख्या छोड़कर पॉइंट लेगा। यस। तो अब क्या होगा, एक संख्या छोड़कर पॉइंट लगा दिया। अब इसके 184 यहाँ पे लिख लो 18.4 यहाँ से निकल के आ जाएगा। 6 4 10 का 0 हासिल 1, 8 5 13 और 1 14। अब देखो यूनिट डिजिट कितना आएगा 4 4। देखो इसका यार है, मैंने बोला था ना कि एग्जामिनर जब आपको छुड़वाना होगा ना क्वेश्चन वो तभी देगा डबल करके, ऐसे नहीं देगा। तो आ गया इसका आंसर। ठीक है भैया, हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि if a sum of 5,000 is taken at simple interest at the rate of 15% per annum for 3 years and another sum 8,000 at simple interest 12% per annum, ठीक है, 4 ईयर का दे रखा है, तो आपको डिफरेंस बताना है कितने रुपए दोनों का इंटरेस्ट का डिफरेंस आपको बताना है। इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। इसको जल्दी जल्दी हम उड़ाने वाले हैं। कैसे? देखो हमने बोला कि भैया इंटरेस्ट जो होता है वो क्या होता है, वो प्रिंसिपल का 80% होता है। प्रिंसिपल का 80% होता है, मतलब 80 को डायरेक्ट मल्टीप्लाई 15 या 45, इसका डायरेक्ट 45%, इसका डायरेक्ट 45% निकालेंगे तो क्या आएगा 5,000 का डायरेक्ट 45% निकाल लेंगे तो ये हटेगा, 2 जीरो चलेगा तो 1 जीरो आएगा। 5 25 का 5 हासिल 2, 5 20 और 2 2250 को इंटरेस्ट पहले साल में देगा। और 12% से 4 साल के लिए 12 चौक 48%, तो 8,000 का 48% हटेगा, 2 जीरो गया। तो इसको कर लो 0, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, और सॉरी गलत हो गया, क्या होगा 0 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 चौक 32 और 6 38 आ गया। अब इनका डिफरेंस बताना है। अब इनका ही तो डिफरेंस बताना है। क्या आएगा 3840 माइनस 2250, 14 में से 5 गए 9, 90 वाला का है ऑप्शन नंबर बी में ही है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भैया, उम्मीद है समझ में आया होगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? ये कहता है रमेश हैज इतनी रुपीज ही डिपॉजिट 7,000 in a bank at the rate of 5% per annum, 6,000 other bank 6% per annum simple interest. If he received इतने रुपए as simple interest at the end of 1 year, then rate of interest per annum on the rate of capital, जो रेस्ट हमारा कैपिटल है उसका जो होगा कितने रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट से देना चाहिए। अब देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि इस पे कुछ इंटरेस्ट आएगा प्लस इस पे कुछ इंटरेस्ट आएगा, 13 प्लस 6 7 और 6 13, तो 18 में से 13 माइनस कर दोगे 5,000 पे कुछ इंटरेस्ट आएगा। उस इंटरेस्ट को आने के बाद टोटल इतना बनना चाहिए।
तो आपको बताना तीसरे वाला जो है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है भैया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो 7,000 का 5% कितना होगा, देखो ये परसेंट हटेगा यहाँ से देखो मैं दिखाता हूँ डायरेक्ट, अब इसको करेंगे यहीं से क्वेश्चन में उड़ाते हैं। चलो देखो ये यहाँ से ये परसेंट हटेगा तो यहाँ से 2 जीरो हट जाएगा, क्या आएगा 7 पंजे 35। तो फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्रिंसिपल का इंटरेस्ट कितना आएगा, ये आएगा 350 रुपीज, 7 पंजे 35 350। ठीक है, सेकंड में परसेंट हटेगा 2 जीरो गया, सेकंड में कितना आ जाएगा, आपका 360 रुपए। अब टोटल इंटरेस्ट कितना दे रहा है, टोटल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर के लिए कितना देगा 600 110, तो कितना आएगा 710 रुपए दे रहा है। ठीक है, लेकिन 2 साल में इतना दे रहा है, 3 साल में कितना दे रहा है, 3 साल में इतने रुपए दे रहा है, तो जो बचे वो थर्ड ईयर ही तो देगा, बोलोगे यस। तो थर्ड ईयर कितना दे रहा है वो, तो थर्ड ईयर इंटरेस्ट कितना दे रहा है, तो 1160 माइनस 710, 0 6 में से 1 गया तो 5 और 11 में से 7 गए तो 4, 450 रुपए दे रहा है थर्ड ईयर में। ठीक है, अब प्रिंसिपल कितना उसका 7,000 प्लस 6,000 13,000, 18,000 में से माइनस कर दो, कितना बचेगा उसका प्रिंसिपल, ये आ गया 5,000 रुपीज। इसका कुछ R% लग रहा है इस पे, इक्वल्स टू में 450 रुपये आ रहा है। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 4 जीरो कैंसिल, तो R कितना आ गया, R आ गया आपका 9%। कितना आ गया 9%। बोले तो ऑप्शन नंबर डी, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कह रहा है, किरण लैंड 4,000 to different such that one part of it at the rate of 8% per annum and remaining part at the rate of 10% per annum. He got annual simple interest of 352, then 10% पे कितने रुपए दिया जाएगा। देखो इसको हम करेंगे ब्रेकिंग मेथड से। ब्रेकिंग मेथड कैसे, जैसे देखो यहाँ लिया हमने 8% और जो दूसरा वाला था ना उसको भी हमने 8% और प्लस 2% में इसको हमने बाइफरगेट कर दिया। ठीक है, अब हमने बोला भैया अगर 8% होता तो दोनों का इंटरेस्ट सेम ही आता, बोलोगे यस। तो हम देखते हैं 8% निकाल लेते हैं पहले। 4,000 का 8% निकालेंगे तो कितना रुपया आता, तो मैंने क्योंकि देखो 4,000 को ही दोनों भागों में बांट रहा है, अगर 8% ही होता दोनों का सेम आता, टोटल अमाउंट पे सेम इंटरेस्ट आता। चलो 8% निकालेंगे, परसेंट हटेगा 2 जीरो जाएगा, तो 8 चौक 32। आप बोलोगे भैया अगर 8% पे ही होता ना तो इसको 320 रुपए मिलता, तो इसको कितना मिलता 320 रुपए मिलता, लेकिन हम बोल रहे भैया 320 तो दे ही नहीं रहा, कितने रुपए दे रहा है 352 रुपए दे रहा है। तो दो एक्स्ट्रा जो दे रहा है वो 2% जो एक्स्ट्रा है ना इसका दे रहा है, तो बस कितना रुपए एक्स्ट्रा दे रहा है 352 माइनस 20, ये हो गया इसकी वैल्यू। अब 100% की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आएगा, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 2 3 3। ठीक है, और ये आ जाएगा, अब इसको 2 से काट लेंगे तो कितना आएगा, चलो इसको कर 2 मल्टीप्लाई में 100, ये निकालना है, कट लेंगे कितना आएगा 16 दूनी 32। ठीक है, तो ये 320 52 320 तो 32 रुपए आएगा, नहीं ये आ जाएगा 32 रुपए, 32 रुपए आएगा, ये कितना आएगा 32 रुपए आएगा ना भाई, हाँ ये आ जाएगा 32 रुपए, ये आ जाएगा कितने रुपए 32 रुपए। तो यहाँ बच जाएगा आपका कितना 300, यहाँ बच जाएगा आपका 320 रुपए। अब काट लो, तो कितनी बार में 16 बार में, 16 से काट लो कितना आएगा 16, सो आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। मूविंग फर्दर क्वेश्चन नंबर 32, ये इंस्टॉलमेंट का है, ये आप लोगों का होगा बड़ा बड़ा क्या HW। देखो इंस्टॉलमेंट मैंने तीनों टाइप बता दिया है, ये आपको निकालना पड़ेगा और ये आप निकाल के मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम इज 1/5 ऑफ दिस सम and the interest rate percent per annum
इज 5 टाइम्स द नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन रुपीज टू बी ऑन इतने रुपीज फॉर 6 ईयर्स, तो हमें बताना है इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अब देखो एक बात बताओ, आप बोलोगे क्या, इफ सिंपल इंटरेस्ट, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन, भैया यहाँ पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि इसने बराबर भी नहीं बोला, ठीक है। और सर्टेन सम इसके इसके 5 टाइम्स इसके बराबर, भैया यहाँ पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, यहाँ पे हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ होना चाहिए, तभी हमारा निकल सकता है। देखो चलो मैं इसको बताता हूँ आपको, चलो आपको निकालना क्या है, देखो यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, बट मैं बता रहा हूँ कि रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं भी हो ना, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। मान लो एग्जामिनेशन में बताने वाला हूँ, ठीक है, कैसे, अब बोलूंगा मैं 56 जो है 8 मल्टीप्लाई में 7 होता है, तो यहाँ पे एक प्राइम नंबर हमें दिख रहा है क्या, 7, तो आंसर में नहीं कहीं ना कहीं 7 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे वैसे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, क्या होगा वो पता नहीं, वो चेक करके बताना पड़ेगा, बट मैं ऐसे ही बता देता हूँ। 7% से निकालेंगे, कैसे निकलेगा, पहले ये ऑप्शन पकड़ते हैं, 7×6 = 42, बच जाएगा कितना 4, 7×6 = 42 है ना, 42 बच जाएगा 4, 47 नहीं जाता, ये नहीं होगा, निकालेंगे ये, 7×5 = 35, बच जाएगा 6, 7×9 = 63, बच जाएगा 3, 38 में नहीं जाता, 7×6 = 42, 68 भी नहीं जाता, 7×6 = 42, बच जाएगा कितना 1, 7×2 = 14, बच जाएगा 2, 7×4 = 28, ये कटा, तो आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 7 का मल्टीपल ओनली एक ही है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑल दो इस क्वेश्चन में मिसिंग था, बट मैंने आपको एग्जाम अप्रोच बताया जिसमें आप लोगों को इसकी जरूरत नहीं पड़ी, लाइक मल्टीपल चेक करके हमने आंसर निकाल लिया। यदि हमारे दो ऑप्शन 8 7 के मल्टीपल होते तो फिर मैं 8 का मल्टीपल चेक करता, यदि 8 का मल्टीपल, यदि 8 के मल्टीपल भी 2 होते और 7 के मल्टीपल भी 2 होते, तो फिर मेरे को रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती, तो फिर मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट की जरूरत पड़ती भाई, जरूर पड़ती, लेकिन अभी नहीं पड़ी तो मैंने नहीं किया, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है, द इंटरेस्ट एक्रूड ऑन अ सम ऑफ 16,000 लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट रेट 14% per annum for those time in those many years, which gives the simple interest of 3/5 of a certain sum at 10% per annum is 10% per annum is। अब इसको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, मैंने बोला डायरेक्ट 14 आ रहा है, 14 में क्या आता है, 7 मल्टीप्लाई में 2 होता है, 7 का मल्टीपल चेक कर लो आंसर आ जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं, क्या होगा, 7 × 1 = 7, बच जाएगा 6, 7 × 9 = 63, 1, 7 × 2 = 16, 14, तो ये ऑप्शन हो सकता है, ठीक है, ये ऑप्शन हमारा हो सकता है। नेक्स्ट 7 से काट लेंगे, कितना आएगा, 7 × 1 = 7, बच जाएगा 5, 7 × 8 = 56, बच जाएगा 3, 7 × 5 = 35, बच जाएगा 2, 20 नहीं जाता, कैंसिल, 7 × 2 = 14, 1, 7 × 1 = 7, बच जाएगा 6, 66 भी नहीं आता, ये भी नहीं आएगा, ये भी 7 × 2 = 40, 0, 7 बच जाए, ये भी हो सकता है भैया, हमारे दो ऑप्शन फंस गए। आप बोलोगे भैया हमारे दो ऑप्शन फंस चुके हैं, चलो कोई बात नहीं, हमने बोला इसके बाद क्या, आपके पास ये भी देखा कि 16,000 है, 16,000 में आपका 4 का मल्टीपल भी आना चाहिए, 4 का मल्टीपल ये भी है, 4 का मल्टीपल ये भी है, अब आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या बताया था, अगर आपके दो क्वेश्चन फंस जाए तो बाद में इसको सॉल्व करना पड़ेगा। हम निकालते हैं, चलो क्या बोल रहा है, 14% किसके बराबर है, इन दोज मैनी ईयर्स विच गिव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3/5 ऑफ अ सर्टेन सम 10% पर एनम। अब देखो ये फिफ्थ क्या है, ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा इसके लिए, और 3 क्या आपका इंटरेस्ट हो जाएगा, तो मतलब 3 रुपए इंटरेस्ट, 5 रुपए पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है और टी निकालना है और डिवाइडेड बाय 100, 1 0 से 1 0, 2 से 2, तो टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया आपका 6 ईयर, टाइम कितना आ गया आपका 6 ईयर। अब डायरेक्ट सिंपल इंटरेस्ट निकाल लो, तो ऐसे बार में कितना आएगा, 16,000 मल्टीप्लाई में 14% मल्टीप्लाई में 6 और डिवाइड बाय 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब हम क्या करेंगे भैया, इसका यूनिट डिजिट अलग है, इसका यूनिट डिजिट अलग है, तो अलग अलग निकाल लेंगे, चलो यूनिट डिजिट से काम कर लेते हैं। 6 चौक 24, क्या आ गया 4, 4 6 24, कितना आ गया 4, 4 वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए है,
तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, उम्मीद है समझ में आया होगा। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है, ये कह रहा है एस बोरोड some amount from R and promised to pay him 8% interest पे देने का प्रॉमिस करता है। Then S invested the borrowed amount in a scheme upon which he earned a profit of 5% after paying R। R को भी देने के बाद तो 5% बढ़ जा रहा है, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट विद इंटरेस्ट, ठीक है। हाउ मच परसेंटेज आर वुड हैव गेन इफ डायरेक्टली वो लगाता तो। मैंने बोला इसने टोटल प्रिंसिपल लिया था 100 रुपए, इसने एस से लिया था 100 रुपए, ठीक है। या देखो इसको डायरेक्ट प्रेजेंट करते हैं सही से, तो हम बोल रहे हैं भैया इसने एस से कितने रुपए लिया था, बोरोड अमाउंट था 100 रुपए, लेकिन दे कितना रहा है इसको 8% दे रहा है। इंटरेस्ट कितना दे रहा है 8 रुपए, अमाउंट कितना देगा 108 रुपए अमाउंट दे रहा है। ये इसको देना लेने देने की बातचीत चल रही है इसकी। अब आर की बात कर लेते हैं, वही 100 रुपए इंटरेस्ट देगा, 100 रुपए इसका देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वो 5 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहा है, कब, ये 8 रुपए इंटरेस्ट देने के बाद, 8 रुपए इंटरेस्ट देने के बाद, मतलब वो कमा रहा होगा तभी तो दे रहा होगा, बोलोगे यस। तो 8 5 13, 100 में 13 जोड़ दोगे तो 113। तो आपका क्या बोल रहा है, तो इसका डायरेक्ट आर लगाता तो कितना 100 रुपए ही अमाउंट लगाता, तो कितने रुपए हो जाते 113 रुपए जाते। कितने रुपए आता 13 रुपए। तो मैंने आपको बता रखा है 100 रुपए से जो भी प्लस माइनस होता है वही प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। तो आपका रेट कितना आ जाएगा 13%। 13% बोले तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, हाउ मेनी years will it take for 8400 to amount इतने रुपए एट सिंपल इंटरेस्ट 7% पर एनम से, कितना टाइम लेगा। मैं बोल रहा हूँ टाइम कितना लेगा। अच्छा ये दोनों सेम सेम हो गया, तो ये तो ऑप्शन में रह जाएगा। चलो अगर 8 आएगा तो कोई भी लगा सकते हैं, नहीं आएगा तो बात ही अलग है। चलो इसको हमने 7 लगा दिया, कर दिया, ठीक है। चलो अब कितने रुपए इंटरेस्ट ले रहा है, आप बोलोगे भैया इंटरेस्ट ले रहा है 11928 रुपीज, कितने पे 8400 पे, कितने रुपए आ गया 8 2, अब 9 में से 4 गए तो 5 और 11 में से 8 गए तो बच जाएगा 3। इतने रुपए इंटरेस्ट ले रहा है, 3558 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है, 3558 रुपए इंटरेस्ट आ रहा है। कितने पे, पी कितना है 8400 पे, आर कितना है 7% और टी हमें निकालना है, डिवाइड बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब टी बराबर में कितना आएगा 3528 डिवाइड बाय 84 मल्टीप्लाई में 7, मल्टीप्लाई में 87, ठीक है। अब यहां देखेंगे कितना आएगा, यूनिट डिजिट का कितना आ रहा है 8, इसका नीचे 7 चौक 28, यूनिट डिजिट कितना आएगा 8, ऊपर भी कितना आ रहा है 8, मतलब 8 को या तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यूनिट डिजिट 8 आएगा, या फिर 6 से करूंगा तो 8 आएगा। एक कहीं है नहीं, है हमारे पास ओनली 6, तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। मूविंग फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, सोहन बोरो इतने रुपए एट 11% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ही रीपे इतने रुपए। भैया ये मैंने आपको करवा दिया ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोगों का ये क्या हो जाएगा HW। ये कैसे करवाया था मैंने आपको, ये यूनिट डिजिट से आपको देख के मैंने बताया था, तो वहीं से आपको करना है भैया, आपके लिए हो जाएगा HW। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, अ सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम 7 टाइम इटसेल्फ when invest at a certain rate of simple interest in 14 years। 14 साल में अपने आप की 7 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में राउंडेड ऑफ 2 डेसिमल वो अपने आप की 18 गुनी हो जाएगी। चलो भैया यहां लिखो प्रिंसिपल, यहां लिखो इंटरेस्ट, यहां लिखो टाइम, ठीक है, ठीक है। चलो अब प्रिंसिपल हमने कितने गुना 1 हो जाएगी, ठीक है। 7 गुना होता है इंटरेस्ट 6 और कितने टाइम में 14 वर्षों में, ठीक है। वही प्रिंसिपल 1, प्रिंसिपल 1 और कितने गुना 18, तो 1 रुपए प्रिंसिपल तो कितने रुपए इंटरेस्ट 17, तो ये टाइम हमको निकालना था कितना अप्रोक्स 3 गुना, अप्रोक्स 3 गुना, तो अप्रोक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आएगा 42।
लेकिन 42 तो नहीं आएगा, अप्रोक्स बोला है ना, क्योंकि अप्रोक्स बोला है, 42 नहीं आएगा, 42 से कम आएगा, 42 से कम, इतना भी कम नहीं कि 27 पैसे चले जाए, 39.67 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, अ पर्सन बोरोज सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट 4%, 4 साल के लिए, 4 साल के लिए लेता है, ही रिटर्न 9/5 मनी टू लेंडर, व्हाट द रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा ये बताना है। अब देखो 9/5, यहाँ पे 5 आपका क्या है, 5 प्रिंसिपल है और 9 क्या आपका अमाउंट है, तो इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो इंटरेस्ट आ जाएगा 4 रुपए। अब यहाँ से सीधा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला मैंने आपको बता रखा कैसे लगाएंगे, वो लगा लो और आंसर आपका आ जाएगा। 4 बराबर में कितना आएगा, 5 गुणे में आर कितना दे रखा है पता नहीं, और टी हमें दे रखा है कितना, टी हमें कितना दे रखा है 4 साल दे रखा है, डिवाइड बाय 100, डिवाइड बाय 100, 4 से 4 कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा 20 टाइम, ये इधर चले जाएगा, तो आर बराबर में कितना आ जाएगा 20%, 20% पर एनम, मतलब ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। फर्दर ऑन क्वेश्चन नंबर नहीं है 40 क्वेश्चन नहीं आया था, 39 ही आए थे, चलो कोई बात नहीं भाई, आज के लिए भाई आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर मतलब 39 तक थे, 40 इजी होगा, कोई भी ज्यादा टफ तो थे नहीं सिंपल इंटरेस्ट में, ठीक है भाई। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं आप लोगों के लिए मेक श्योर कर सकता हूँ कि आप लोग डेफिनेटली इस बार 2025 में सिलेक्ट होने वाले हो, एटलीस्ट मैथ्स के वजह से आप लोगों का कोई भी कमी नहीं होने वाली है, ठीक है। अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना भाई, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में बताना आपको कैसी लगी वीडियो, और सबसे बड़ी बात भाई शेयर करना ना भूले, शेयर करोगे तो भगवान का, माता रानी का पाप लगेगा आप लोगों को, तो पाप ना लो, इसको सही से करो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक कमेंट शेयर दिस वीडियो एंड हैव अ गुड डे।